नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात कर रहा हूं रेवड़ी के एक उपाय की जो मंगल बद के लिए किया जाता है। बहुत ही पॉपुलर उपाय है, बहुत बार करवाया जाता है और लाल किताब में ये कहा गया है कि अगर कोई काम ना बन रहा हो तो अलग अलग ग्रहों के लिए कुछ रेमेडीज़ की जा सकती हैं, जिसमें एक उपाय मंगल बद के लिए लाल किताब इंक्लूड करती है, जिसमें रेवड़ियाँ आप चलते पानी में बहाएं 43 डेज़ लगातार। अब आप भी जानते हैं कि जब भी कोई उपाय आता है मार्केट के अंदर या जो भी उपाय है उसके बारे में बहुत लोगों के मन में भ्रांतियाँ फैल जाती हैं। अलग अलग लोग उस उपाय को अलग अलग तरीके से करते हैं। आज बात करूंगा कि लॉजिक के हिसाब से, साइंटिफिक लॉजिक के हिसाब से कि ये उपाय किस तरह से किया जाता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या अवेलेबल है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि आज की डेट में हर व्यक्ति जल प्रवाह नहीं कर सकता, तो ऐसे में क्या और ऑप्शंस हमारे पास उपलब्ध हैं और किस तरह से इस उपाय को किया जाता है और कब किया जाता है। सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट बात है, उपाय तो बहुत सारे लिखे हुए हैं किताबों के अंदर, लेकिन किताबों में ज्ञान नहीं होता। किताबों में ज्ञान तब आता है जब आप उसको किसी गुरु की गाइडेंस में आप उस ज्ञान को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, आप समझते हैं कि किस स्थिति में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। अब होता क्या है कि उपाय पढ़ लिया, मंगल बद का उपाय है। अब सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि मंगल बद है क्या, मंगल बद कब होता है। तो सबसे पहले सिचुएशंस पे बात करता हूँ, मंगल बद है क्या। पहले पत्री के हिसाब से, अगर आपको पत्री की नॉलेज है तो इन फैक्टर्स को देखकर थोड़ा आइडिया लग सकता है कि मंगल बद है या नहीं है। जैसे सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन आपकी पत्रिका के अंदर है तो मंगल बद माना जाता है। इसी तरह से मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन हो, मंगल बद माना जाता है। इसी तरह से शुक्र खाना नंबर 9 में हो, बुध केतु का कॉम्बिनेशन हो, मंगल केतु का कॉम्बिनेशन हो, मंगल 4th हाउस में हो, मंगल 8th हाउस में हो, ऐसी स्थिति में मंगल बद माना जाता है। अब मंगल बद का कॉन्सेप्ट क्या है, लाल किताब में मंगल को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, मंगल बद और मंगल नेक। सूर्य और बुध जहाँ पर इकट्ठे होते हैं हम कहते हैं वहाँ मंगल नेक हो जाता है। अब सूर्य और बुध हर बार तो इकट्ठे नहीं होंगे, बाकी कॉम्बिनेशंस भी बनेंगे। जैसे मान लीजिए सूर्य बुध तो हैं पत्रिका के अंदर, लेकिन मंगल केतु का भी कॉम्बिनेशन है। ऐसी स्थिति में दोनों रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं और समय समय पर दशा के हिसाब से, आपकी प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से तब उपाय कराए जाते हैं। अब मंगल बद की मैंने कुछ सिचुएशंस आपके साथ डिस्कस करी। इसी तरह से सूर्य बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन हो तब भी कहा जाता है कि मंगल बद हो गया। अब इतनी सारी परिस्थितियों को अगर आप किसी भी पत्रिका पे लगाएंगे तो आप कहेंगे सर 90% पत्रिका में तो मंगल बद हो ही गया, तो क्या उन 90% पत्रिकाओं में मंगल बद के उपाय करने ज़रूरी हैं। लाल किताब कहती है कि सिर्फ पत्री के कॉम्बिनेशंस को नहीं देखा जाता, लक्षणों को भी देखा जाता है। अगर मंगल बद आपकी पत्रिका में तो दिख रहा है लेकिन उसके लक्षण नहीं आ रहे, तो ऐसी स्थिति में उपाय करने की ज़रूरत नहीं होती। तो पहले ये समझ लीजिए मंगल बद के ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो आपको दिखाई दें तो आपको पता चलता है कि हाँ, अगर मेरी पत्रिका में मंगल बद है साथ साथ ये सिम्टम्स भी मुझे आ रहे हैं, तो इसका मतलब मंगल बद कहीं ना कहीं है। अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, गुस्से के अंदर आप अपना नुकसान कर लेते हैं, गुस्से की वजह से आपके दोस्त मित्र मंडली आपसे दूर जाते जा रहे हैं, हर समय एक जलन, जेलसी जिसे कहते हैं, मंगल बद का जो व्यक्ति होगा वो दूसरों की प्रोग्रेस देखकर सह नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं जेलसी की वजह से कहीं वो अपना नुकसान करेगा, कहीं वो दूसरे का नुकसान करेगा। ज़ुबान का खराब हो जाना ये भी मंगल बद को दर्शाता है। अगर ज़ुबान खराब हो गई तो वैसे भी आप समझ ही सकते हैं कि अपने बिजनेस से रिलेटेड जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें भी आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो अब मंगल बद के आपको सिम्टम्स आ रहे हैं और एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम, अगर मांगलिक कार्य आपके होते ही नहीं, आप कह रहे हो कि सर किस्मत का साथ ही नहीं मिलता, जो कार्य कर रहा हूँ उस कार्य में कहीं ना कहीं व्यवधान आ जाता है। और सबसे बड़ा एक निशानी,
99 पे जाके आपके काम अटकने, यानी इसका मतलब मंगल बध है। अब मंगल बध हो गया, मांगलिक कार्य होने बंद हो गए। मंगल बध का सबसे अच्छा उपाय होता है कि चंद्रमा का प्रयोग किया जाए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का कॉन्सेप्ट ये है, जहाँ पर भी चंद्रमा होगा वहाँ मंगल बध नहीं होगा। जब चंद्रमा प्रेजेंट होगा तो मंगल बध से संबंधित आपको सिम्टम्स, जिस पे मैंने बात करी, वो आपको आएंगे ही नहीं और आपको उपाय नहीं करना पड़ेगा। अब सपोज आप कहते हैं कि मैंने पत्रिका में देख लिया कुछ सिम्टम्स, मैंने जैसे बात की मंगल केतु का कॉम्बिनेशन है, बुध केतु का कॉम्बिनेशन है, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है, शुक्र खाना नंबर 9 में, शुक्र खाना नंबर 9 में होगा दोस्तों तो एक बात और ध्यान रखिएगा, मैरिटल लाइफ को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानियां आ रही हैं, सुख नहीं है, तो इसका मतलब मंगल बध का आपके ऊपर कहीं ना कहीं असर आ रहा है। ये आपने सिम्टम्स देख लिए, इधर पत्रिका देख ली, इधर सिम्टम्स देख लिए, दोनों चीज़ें देखकर जब कंफर्म हो गया तो आप उपाय कर सकते हैं। अब उपाय क्या करना है? रेवड़ी। अब रेवड़ी बहुत आसानी से, क्योंकि आजकल जैसे दिन भी चल रहे हैं तो रेवड़ी बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम कि इसके अंदर हमें जो रेवड़ी का प्रयोग करना है वो गुड़ की रेवड़ी का प्रयोग करना है। पहले ये समझ लेते हैं गुड़ की रेवड़ी होती क्या है। जो रेवड़ी गुड़ से बनेगी वहाँ पर गुड़ का समावेश होगा। जो गुड़ है सूर्य और मंगल की ऊर्जा लेकर आता है। उस पे सफ़ेद तिल लगे होने चाहिए, जैसा कि आप फोटो में भी देख रहे होंगे, गुड़ की रेवड़ी और सफ़ेद तिल उसके ऊपर लगे हैं। अब ये सफ़ेद तिल का क्या कॉन्सेप्ट है? सफ़ेद तिल माने जाते हैं चंद्रमा से संबंधित। तो सफ़ेद तिल हमने क्यों लगाए? क्योंकि हम चंद्रमा का समावेश कर रहे हैं। सूर्य और मंगल की ऊर्जा ली, साथ में जो तिल लिए चंद्रमा, सफ़ेद रंग के तिल, वो चंद्रमा से संबंधित होंगे। इसको जल प्रवाह करना है। अब सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही है, क्योंकि लाल किताब में ओरिजिनल यही लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई रिजल्ट ना मिल रहा हो, आपके उपाय करने का भी मंगल बध हो रहा हो, तो 43 दिन यानी 43 डेज लगातार जल प्रवाह करें, रेवड़ियाँ पानी के अंदर, चलते हुए पानी में। अब 43 डेज़ आप भी समझते हैं कि जो तो आसपास रहता है, जहाँ पानी बह रहा हो, बहुत आसानी से उपलब्ध हो, उसके लिए तो ये उपाय करना आसान है। लेकिन अब मान लीजिए आप ऐसी जगह पे रहते हैं कि आप वो उपाय नहीं कर पा रहे, क्योंकि पानी वहाँ या तो है नहीं, या पानी इतनी दूर उसका सोर्स है कि 43 डेज़ लगातार करना बहुत मुश्किल है। तो पहले ये समझ लीजिए, अगर तो जल के आसपास रहते हैं तो सबसे अच्छा उपाय रेवड़ियाँ ले लीजिए। 400 ग्राम रेवड़ी ले लीजिए। मंगलवार से प्रारंभ होगी ये उपाय और 43 डेज़ लगातार कर लीजिए जल प्रवाह। मंगल बध का आपको जो नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा था उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी। ये तो पहली बात हो गई जो जल के आसपास रहते हैं 43 डेज़ का। अब सपोज़ आप कहते हो कि सर जल का जो स्तोत्र है बहुत दूर है, तो मैं आपको 2 अल्टरनेटिव बता रहा हूँ जो अलग अलग समय पर लोगों को करवाए गए और जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। वो पहला अल्टरनेटिव ये है, आप अगर मान लीजिए जल का स्तोत्र दूर है और आप 43 डेज इकट्ठे नहीं कर सकते, तो आप ये कर सकते हो, 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी ले लो जिस पे सफ़ेद तिल लगा हो, इसको जल प्रवाह करना है। अब आप कहेंगे गुड़ की रेवड़ी लेनी है सर, उसमें चीनी नहीं हम इंक्लूड होनी चाहिए। चीनी को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि रीज़न उसका ये होता है, चीनी के अंदर पारा होता है, मरकरी होता है, सल्फ़र होता है। चीनी को प्रिजर्व करने के लिए, ज़्यादा देर तक प्रिजर्व करने के लिए उसमें मरकरी डाला जाता है, सल्फ़र डाला जाता है, उसका सफ़ेद कलर इसी वजह से आता है। तो उससे क्या रहता है कि जब आप ये जल प्रवाह करेंगे वो डूब जाएंगी, जो आप गुड़ वाली होंगी वो तैरती हैं पानी के ऊपर। तो ये भी एक डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। हमें चीनी का प्रयोग नहीं करना और गुड़ की रेवड़ी बहुत आसानी से मिल जाती है और आपको कोई 400 किलो तो लेनी नहीं है। आप मान लीजिए 4 हफ्ते भी उपाय अगर कर रहे हैं तो बहुत आसानी से आपके लिए उपलब्ध हो जाती है, और अगर आप नियमित तौर पर करते हैं तो भी आप आसानी से उपलब्ध हो जाएगी आपको रेवड़ी, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या करा जा सकता है, 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी ले लीजिए, उसको 4 मंगलवार लगातार जल प्रवाह कर दीजिए। ये आपका मंगल बध का उपाय हो गया। 4 हफ्ते लगातार करना है, मंगलवार से शुरू करके। ध्यान रखना है, चतुर्थी, नवमी, 14 पे उपाय शुरू नहीं करना, वो मैं पहले अपने वीडियोस में बात कर चुका हूँ।
अब आप कहते हो कि सर मेरा तो जल का स्तोत्र इतनी दूर है कि 4 हफ्ते भी संभव नहीं है मेरे लिए, तो एक आखिरी ऑल्टरनेटिव आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये ऑल्टरनेटिव बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता, बहुत स्लो रिजल्ट देता है। तो इसमें आप, अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो आप अपना सकते हैं। इसमें करना क्या है, आपको 400 ग्राम रेवड़ी ले लीजिए, 4 मंगलवार लगातार ये आप धर्म स्थान में दे देंगे। धर्म स्थान में देने से इफ़ेक्ट ज़रूर कम आएगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिलेगा। सबसे बढ़िया रहेगा अगर आपके लिए संभव हो तो इसे जल प्रवाह कर दें। जल प्रवाह करने में रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, जल्दी आता है। तो इस उपाय को इस तरह से किया जा सकता है। इसके बाद आपको मंगल वध से संबंधित, जो आप कहते हैं कि बार बार मेरे कामों में अटकाव आ रहा है, बार बार ऐसा कुछ हो जाता है कि मेरे शत्रु बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और कई बार मंगल वध का इतना नेगेटिव असर देखा गया दोस्तों कि कर्ज की समस्या बहुत बढ़ती चली जाती है। और वो कर्ज ऐसा होता है कि आपको ये भी नहीं पता चलता कि आप पैसा कब आया और कब चला गया, और आप क्या करते हैं, एक कर्ज को देने के लिए दूसरा कर्ज लेते चले जाते हैं, और इस तरह से आप इंटरेस्ट रेट के जाल में फंसते चले जाते हैं। तो आप ये उपाय करके देखिए, आपको लाभ ज़रूर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद दोस्तों।